2025 में काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा लगता है क्या हमारे लिए कोडिंग वेस्टलेस तो नहीं हो जाएगी। इस कोडिंग इज रिक्वायर्ड इन 2025। ये सभी चीज़ों का इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। साथ ही साथ में हम काफ़ी सारी स्किल्स के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर अगर आप वो सब चीज़ें सीखते हो तो क्या बेनिफिट आपको मिल रहा होगा इन 2025 और लेटर ईयर्स। अगर हम 2030 की बात करते हैं, 2026 की बात करते हैं, तो ये सब स्किल से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में जो हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे वो टोटली रिलेटेबल होगी कोडिंग और टेक बैकग्राउंड से। फर्स्ट स्किल जो हमारे पास है वो है एआई एंड मशीन लर्निंग। आज के टाइम में एआई और मशीन लर्निंग का बूम आप सभी को पता होगा। कॉलेज में हर जगह पे डेटा साइंस का बूम आप देख रहे हो। कंपनीज के अंदर भी काफ़ी सारी ओपनिंग्स अब बढ़ रही है बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल, एवरीवन हैज़ द एप्स, एवरीवन हैज़ द डेटा. So because of this reason, data is increasing. That's why this type of jobs are coming in 2025 और बाद में भी ऐसी जॉब्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर आप बनते हो तो ये 2025 की सबसे बड़ी स्किल है और आने वाले टाइम में भी ये सबसे बड़ी स्किल एज ए रोल प्ले करने वाली है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स आपको दिखेगी। क्योंकि आप सभी को दिख रहा होगा कि चैट जीपीटी, अलग अलग टूल्स, एआई के टूल्स आ रहे हैं, एआई की चीज़ें चल रही है। कॉलेज में भी एआई की ब्रांचेस तक आ गई है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न और कंपनीज भी एआई के प्रोडक्ट पे नया नया एनालिसिस करना चाह रही है बिकॉज डेटा बहुत ज़्यादा है। तो अब कंपनीज आपको ऐसे प्रोडक्ट बेचना चाह रही है जो डेटा ड्रिवन हो, डेटा के इनसाइड निकाल के आपको कुछ बताना चाह रही हो या मार्केट में चीज़ें प्रोडक्ट लाना चाह रही हो। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एआई जॉब्स आर इंक्रीजिंग। हमने ये तो पता कर लिया कि भाई एआई का मार्केट काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं 2025 में हूँ और मुझे एआई रिलेटेड स्किल सीखना है तो मेरे लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहली चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड होगी एक लैंग्वेज सीखना जो हो सकती है पाइथन। और पाइथन ही मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि पाइथन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए मस्ट लैंग्वेज है, सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है जिसको आपको सीख के काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिल रही होगी। अगर आप दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाओगे तो आपको पाइथन पे आना पड़ सकता है, बट अगर पाइथन सीखते हो तो आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस अगर आप ये फील्ड में वर्क करते हो तो। लैंग्वेज सीखने के बाद हमारे पास और भी चीज़ें होती है जैसे कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आपकी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, जो इंटीग्रेशन वाले फंक्शंस है, ये सब चीज़ें आपको, डेरिवेटिव, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ करोगे वो इसी के बेसिस पे बनी हुई है। बहुत सारे कैप थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम्स उसमें लगे हुए हैं। जब आप न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम्स यूज़ करते हो, जब आप रिग्रेशन यूज़ करते हो, क्लासिफिकेशन यूज़ करते हो, तो इसके अंदर काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स ऐड होती है। तो आपको बेसिक्स जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपने एक लैंग्वेज पढ़ ली, जब आपको मैथ्स अच्छे से आता है, उसके बाद आप रेडी टू गो हो। आप एआई और मशीन लर्निंग की चीज़ें डायरेक्ट जाके एल्गोरिथम्स, ये सब चीज़ें सीख सकते हो। साथ ही साथ में आपको डेटाबेस साइट की चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा वेयरहाउस क्या होता है, हडूप सिस्टम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि मशीन लर्निंग का जो इकोसिस्टम होता है ना, वहाँ का जो डेटा होता है वो मेनली डेटाबेस में ना सेव होकर डेटा वेयरहाउस में सेव होता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए डेटा वेयरहाउस क्या होता है क्योंकि डेटा बहुत लार्ज है तो आप डेटा वेयरहाउस में सेव कर रहे होते हो। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप मॉडल डेवलप करोगे, जब आप कोई भी एल्गोरिथम बनाओगे या प्रिडिक्शन मॉडल बनाओगे तो आपको डेटा लोड करना पड़ेगा कहीं से, वो डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करना पड़ेगा और आउटपुट भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन होगी। तो ये रहा आपका पूरा इकोसिस्टम जिसमें आपको डेटा के बारे में समझना है, आपको मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम समझना है, आपको पाइथन यूज़ करते आना चाहिए, आपको एप्लीकेशन बनाते आना चाहिए यूजिंग पाइथन। इस टाइप की चीज़ें जब आप करोगे तो आप एक बेस्ट एआई और एमएल इंजीनियर्स बन पाओगे। और हम सभी को पता है 2025 में प्रॉम्प्ट और एआई टूल्स हम सभी को चलाते आना चाहिए। अगर आपको एआई टूल्स चलाते आते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये जो मेरा मॉडल है इसको मैं ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। साथ ही साथ में जब आप पहली बार कुछ चीज़ बना रहे होगे तो काफ़ी सारा कोड आपको एलएलएम्स और एआई टूल्स लिख के दे रहे होंगे। अगर आपको एआई टूल्स आते हैं तो भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया। सेकंड स्किल्स है
क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। ये वाली फील्ड काफ़ी ज़्यादा लोग हटा देते हैं कॉलेज में, सोचते नहीं है इसके बारे में, बट ये भी फील्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे पास कई टाइप्स के क्लाउड अवेलेबल है इन द मार्केट। वन ऑफ इज माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, सेकंड वन इज अमेजॉन AWS एंड थर्ड वन इज गूगल GCP, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग अज्यूर और AWS क्लाउड है। अगर ये चीज़ आप सीखते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रोल प्ले करता है जब आप एक कंपनी में जॉब के लिए जाते हो या आपको जॉब चाहिए होती है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। क्यों डिमांड है? बिकॉज हमारे पास आज के टाइम में इन 2025 कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है। वो डेटा कहीं पे स्टोर करना होता है, कहीं पे रिट्राइव करना होता है। पूरा मैकेनिज्म आपका एज ए क्लाउड आप ट्रीट कर सकते हो। तो कंपनीज क्या करती है, ये सब डेटा क्लाउड पे स्टोर करती है और ये सब सॉल्यूशंस कंपनीज दूसरे बिजनेसेस को भी बेचती है। इफ आई टॉक अबाउट वन एग्जांपल, जोमेटो का डेटा कहाँ पे सेव है? जोमेटो का डेटा क्लाउड पे सेव है। कौन सा क्लाउड? वो AWS हो सकता है, अज्यूर हो सकता है। वहाँ के DB में जोमेटो का पूरा डेटा सेव है। वो रन टाइम पे रिट्राइव करते हैं अपनी एप्लीकेशन में वो डेटा और आपको ऐप के थ्रू शो होता है। तो इस तरीके से क्लाउड का यूसेज दिनों दिन, जैसे जैसे नए ऐप्स आप मोबाइल में देख रहे हो, जैसे जैसे नई कंपनीज खुल रही है, डेटा लगातार बढ़ रहा है, तो क्लाउड का यूसेज भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्लाउड इज द मस्ट टेक्नोलॉजी इन 2025। और हम अगर इसको कैसे पढ़ना है उसकी बात करें तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे अज्यूर के मिल जाएंगे, AWS के मिल जाएंगे। आप साथ ही साथ कोर्स भी ले सकते हो। अगर आपको कोर्स बाय करना है तो यूडेमी पे से आप कोई भी जो अच्छा लगे आपको कोर्स वो ले सकते हो, या तो हिंदी में आप पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब के वीडियोस देख के भी आप आसानी से क्लाउड के बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कैसे क्लाउड पे चीजें चलती है और कैसे आप अपनी एप्लीकेशन के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। थर्ड इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट आज के टाइम में 2025 में काफी सारे स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि ये डेड टेक्नोलॉजी है। वेब डेवलपमेंट तो AI टूल्स ही खुद बना लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम एज ए बिगनर होते हैं तो हम HTML CSS सीखते हैं फॉर डिजाइनिंग अ वेब पेज, बट उसमें बहुत सारी, जब एक बड़ी एप्लीकेशन बनती है जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक होता है, वहाँ पे क्या करना होता है? नॉर्मल आपकी वर्डप्रेस की एप्लीकेशन हो गई या फिर वर्डप्रेस से आपने वेबसाइट बनाई, वो साथ ही साथ आप HTML CSS ये सब यूज़ करके आपने सिंपल वेब पेजेस बनाए, वो सब चीज़ें जब मिलियंस ऑफ ट्रैफिक होता है तो वर्क नहीं करती है। वहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन लगाना होता है। ऑप्टिमाइजेशन कई टाइप्स के हो सकते हैं, DSA ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकता है। काफ़ी सारे आपको चीज़ें मिलती है कि अगर आप डेप्थ में वेब डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे टाइप्स के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। जब आप ऑप्टिमाइजेशन लेवल की चीज़ें इन 2025 में पढ़ोगे, यही वो चीज़ है जो आपको अलग बनाएगी इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। नॉर्मल वेब डेवलपमेंट तो कोई भी कर सकता है आज के टाइम में। हर LLM, ChatGPT, जेमिनी आपके लिए एक वेब पेज जनरेट करके दे देगा, उसको आप प्रॉम्प्ट के जरिए चेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, बट मिलियंस ऑफ ट्रैफिक कोई हैंडल करके नहीं देगा आपको। ये चीज़ है जो आपको सीखना है। और वेब डेवलपमेंट कोई ऐसा नहीं होता है कि फ्रंट एंड ऑनली है, उसमें बैक एंड इंटीग्रेट होता है, उसमें डिज़ाइन होता है, उसमें लो लेवल के कोड लिखे जाते हैं, कैसे वो लिखते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, 50 चीज़ें एक एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट की एप्लीकेशन बनाने में आती है। उसमें माइक्रो सर्विस रोल प्ले करती है, फ्रंट एंड की एंगुलर, ये सब चीज़ें, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। इन 2025 आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है। क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे आना चाहिए? पहली चीज़, आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए। अब लैंग्वेज कई टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि अगर आप जावा के थ्रू वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, जो वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, तो आप जावा, स्प्रिंग, फ्रंट एंड में एंगुलर, HTML CSS ये सब पढ़ोगे। अगर आप Node.js के थ्रू करना चाहते हो तो Node.js का MERN स्टैक, ये सब जो टेक रिलेटेड थिंग्स होती है, MongoDB, नोड यूज़ किया आपने, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करी, फिर फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS ये सब चीज़ें आपने पढ़ी, तो भाई आप एक वेब डेवलपमेंट वाले बंदे बन गए। पाइथन का भी होता है, जैसे पाइथन की फ्रेमवर्क होती है Django, तो आप ये दोनों को मिक्स करके, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी मिक्स करके आप वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा या तो नोड से करो या तो भाई जावा से करो। ये दोनों मस्ट टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारी जगह ये यूज़ होती है। और इसमें आपको एंड टू एंड एप्लीकेशन बना के देखना है कि आपको पता हो डेटाबेस का कैसे यूज़ होता है, डेटाबेस का कैसे इंटीग्रेशन होता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड एप्लीकेशन बात कैसे करती है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरीके से हम बात करवाते हैं, कैसे API का डेटा फ्रंट एंड में शो होता है यूजिंग एंगुलर, और फ्रंट एंड में API कैसे लिखते हैं, डेटाबेस जब आप बनाते हो तो उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है। ये सब चीज़ें जब आप करते हो तब आप एक पक्के वेब डेवलपमेंट वाले बंदे बनते हो। वर्डप्रेस से वेबसाइट कोई भी बना सकता है और उसको यूज भी कर सकता है, बट मिलियंस ऑफ ट्रैफिक हर कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपको यूनिक बनाएगी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। और अगर आप अपनी स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहते हो
तो प्रॉम्प्ट के बारे में सीखो कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं। बट प्रॉम्प्ट भी अच्छे वही लिख पाएगा जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा। अगर आपको पता होगा डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के फंडामेंटल्स आपको पता होंगे, उसके बाद ही आप बोल पाओगे एलएलएम को कि भाई ये चीज को ऑप्टिमाइज कर दो। वो समझने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी आना चाहिए, आप डायरेक्टली कोड नहीं कर पाओगे। सो दैट्स मेक यू डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल। फोर्थ वन इज साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि बहुत सालों से हमें पता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज रही है या छोटी कंपनीज, पेमेंट की कंपनीज काफी ज्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान देती है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि उनके डेटाबेसेस हैक हो गए, उनके सर्वर्स हैक हो गए, उनका डेटा लीक हो गया, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑन अ डेली बेसिस पे आती है जहाँ पे हैकर्स ट्राई करते हैं कि उनका डेटा हैक कर ले, फिर उनसे पैसे की डिमांड होती है या कुछ भी उनके सिस्टम में करप्ट कर दे, डेटा लॉस करवा दे। ये सब चीज़ें रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में इन 2025 जैसे जैसे एआई इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे सिक्योरिटी की चीज़ें भी हमें अपग्रेड करना पड़ रहा है। इसके वजह से कंपनीज के अंदर टीम्स एक्सपैंड हो रही है, टीम्स बढ़ रही है, न्यू टीम्स फॉर्म हो रही है इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड। तो अगर आप ये फील्ड में जाना चाहते हो तो ये फील्ड के बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो। आप सिक्योरिटी समझ सकते हो, क्या क्या टाइप्स की सिक्योरिटी होती है, कैसे हम सिक्योरिटी अनेबल करते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ो। ये फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे है इन 2025। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे सो डेफिनेटली यू कैन ग्रो इन योर कैरियर। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना क्या क्या आपके और डाउट्स है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करना। उनको भी पता चलना चाहिए कि 2025 में क्या क्या स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।